एक और आपके पास सवाल है सिमिलर, इस पर हमने बेसिकली वी नॉट स्पीड दे दिया है t बराबर 0 पर, तो हमें बताना है v एज द फंक्शन ऑफ t एज द मतलब फंक्शन ऑफ t, i बताना है करंट एज द फंक्शन ऑफ t और डियाबिलिटी एज द फंक्शन ऑफ t। अगेन वही डियाबिलिटी बराबर e होगा हर टाइम पर, e बराबर vbl होगा हर टाइम पर, f बराबर ilb होगा। सिंपल हम लोग एनएलएम का इक्वेशन लिख दिए हैं माइनस ILB बराबर m इंटू dv/dt। एक बार और उसको जब पुनः जब हम लोग करेंगे जब डिफ्रेंशिएट तो v का तो भाई हमारे पास आ जाएगा v के टर्म्स में मतलब कि आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो d2v/dt स्क्वायर और प्लस आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू v/ml बराबर 0। अगेन ये हम लोगों को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारे पास bl/√ml, तो vt बराबर आ जाएगा v नॉट इंटू कॉस ऑफ दिस, क्योंकि शुरू में वो मीन पोजीशन पर है क्योंकि v मैक्सिमम है। तो क्योंकि इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो v क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम है तो v नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी के हिसाब से आपने यहाँ पर तो लिख लिया है, ठीक है राइट। अच्छा अब डी अगर आप लिखिएगा तो आपके पास आएगा e/l, तो bl/l इंटू आप लिखिएगा v आएगा आपके पास v नॉट इंटू कॉस ऑफ दी आएगा आपके पास ओमेगा टी, मतलब कि bl/√ml इंटू टी, तो वहाँ से i आपके पास आ जाएगा v नॉट इंटू √m/l इंटू साइन ऑफ दी bl/√ml इंटू टी। सिंपल। तो i एज ए मतलब कि आपके पास आ गया है बेसिकली i एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया है, डियाबिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया है और v एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया है और a एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए तो dv/dt आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास v नॉट इंटू bl/√ml इंटू माइनस साइन ऑफ दी bl/√ml इंटू टी। सिंपल, यही सब केसेज है, ये भी आपका एसएसएम जैसा ही बन रहा है, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका शिफ्ट हो गया है, ओमेगा भी वही है bl/√ml जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलिए सर, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स से आपका बेसिकली ना तो टाइम पीरियड बदलता है नहीं बदलता है, खाली उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। इसके पहले वाले केस और ये केस में यही अंतर है कि इसका खाली इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो गया है, तो टाइम पीरियड पर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा पहले भी आप देखिएगा तो लेकिन ओमेगा पहले भी अगर आप देखिएगा तो bl/√ml था और ओमेगा अगर आप बेसिकली अब भी देखिएगा तो आपके पास bl/√ml ही है, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएट कर रहा है तो f का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जा रहा है, ऐसे पढ़ रखा है। अब वैसे ऐसी बहकी बहकी बातें ना कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।